नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्र या पुत्री अर्थात मनचाही संतान प्राप्ति के लिए एक प्राचीन तरीका आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप अपने धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र पर यकीन रखते हैं तो यह तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में ज़रूर मिलता है। आप किसी भी ज्ञानी पंडित से इस तरीके के बारे में जान सकते हैं, वह भी इसका व्याख्यान करते हैं। दोस्तों, चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए चर्चा करते हैं कि मनचाही संतान प्राप्ति किस प्रकार से सुनिश्चित करें। इस तरीके को मैंने YouTube पर भी देखा है, काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बताया भी है और काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न उन सब वीडियोस को देख के सामने भी आई है। तो इस प्रकार के कन्फ्यूज़न आपको ना आए, इसलिए मैं आपको थोड़े से पॉइंट तरीका बताने से पहले क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहला कन्फ्यूजन महिला के पीरियड्स के दिन को लेकर रहता है कि किस दिन पीरियड का पहला दिन होता है। जब हम तरीका धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ले रहे हैं तो दिन रात का फैसला, उसका कैलकुलेशन भी भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। भारतीय धर्म के अनुसार सूरज के निकलते समय दिन शुरू होता है, अर्थात जिस समय सूरज निकलता है उस वक्त वह दिन शुरू माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सुबह के नंबर में भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार दिन की शुरुआत मानी जाती है। अब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार रात के 12 बजे दिन की शुरुआत मानी जाती है। तो आप यह समझ गए होंगे कि आपको दिन का कैलकुलेशन कैसे करना है। सुबह के समय से दिन की शुरुआत मानी जाएगी, ना कि रात के 12 बजे से। दूसरा कन्फ्यूजन समय को लेकर होता है, जैसे कि पीरियड्स रात को 12:25 अर्थात 12:25 PM पर शुरू होते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि अगले रात 12:25 PM पर ही एक दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर अगली सुबह तक जिस भी वक्त पीरियड शुरू होते हैं वह दिन पहला माना जाता है। अगर सूरज निकलने से 2 घंटे पहले भी पीरियड शुरू होते हैं तो सूरज निकलने के बाद दूसरा दिन माना जाएगा। यह पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों, कई वीडियो में एक कन्फ्यूजन और होता है कि अब पीरियड समाप्त होने के बाद कौन सा दिन दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इस पर भी प्रॉब्लम रहती है। अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें मैंने सुनी हैं, तो इस वीडियो के अंत में इस बात को भी क्लियर करेंगे। दोस्तों, तरीके पर चर्चा कर लेते हैं। तरीका वही प्राचीन तरीका है जो आपने 100 से ज़्यादा वीडियोज़ में देखा होगा कि पीरियड्स के 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रि के प्रयास करने से पुत्र की प्राप्ति और 11वीं, 13वीं, 15वीं, 17वीं रात्रि को प्रयास करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं रात्रि को गर्भाधान से भी पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, लेकिन संतान इन रात्रियों में अगर गर्भ ठहरता है तो संतान अल्पायु, शरीर से कमज़ोर, मस्तिष्क से कमज़ोर, भाग्यहीन होती है। तो इन रात्रियों का हम जिक्र ही नहीं करते, इनमें तो कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। अब पॉइंट यह है कि 10वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं रात्रि बैठेगी कब, क्योंकि किसी महिला को पीरियड्स 3 दिन के आते हैं, किसी को 7 दिन के आते हैं, किसी को 5 दिन के आते हैं, तो डेट्स तो आगे पीछे हो जाएंगी। तो पहली बात तो यह है कि आपको पीरियड्स कितने भी दिन के आते हों, इस प्रयोग में इसका कोई रोल नहीं है। जिस दिन भी आपके पीरियड शुरू हुए हैं वह दिन पहला है, चाहे वह सुबह के 8 बजे शुरू हुए हों, चाहे वह रात के 3 बजे शुरू हुए हों, वह आपका पहला दिन है और उसकी रात्रि आपकी पहली रात्रि है। उसके बाद जब आपका 10वां दिन आता है तो उस दिन से आप पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए प्रयास शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ प्राचीन बुक्स में यह डेट शुक्ल पक्ष के साथ बताई गई है। प्रयास की रात्रि को शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऋषि मुनियों ने, यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राचीन साइंटिस्ट हैं, तो ऋषि मुनियों ने अपने रिसर्च के अनुसार अलग अलग अपनी जो शास्त्र लिखे हैं उसमें अलग अलग तरीके बताए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।